नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 9 मार्च 2019 दिन शनिवार के राशिफल की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए इस दिन की स्थिति कैसी रहने वाली है। इसके अलावा आज बात करेंगे शनि के विष योग के बारे में। अगर आपकी कुंडली में शनि का विष योग है तो इस योग को कैसे दूर करें, इसके प्रभाव को कैसे कम करें, इस विषय पर भी बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां सरल शब्दों में सटीक तरीके से मिलती रहें तो इसके लिए आप हमारे YouTube पेज, YouTube चैनल प्लेनेट पांडे PLANETTPANDEY प्लेनेट पांडे को सब्सक्राइब करें और जब भी हम लाइव होंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा या जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको इसकी सूचना मिलेगी। अगर आप बगल में जब सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में घंटी बनी होती है, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको हर चीज, हर जानकारी सही समय पर निश्चित रूप से मिल सके। चलिए जान लेते हैं कि 9 मार्च 2019 दिन शनिवार का पंचांग क्या है। तिथि होगी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र होगा रेवती, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शनिवार को सवेरे 9 बजे से 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी शनिवार के दिन। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। अपने विषय पर आते हैं। आखिर ये विष योग क्या होता है? लोग इसको लेकर ऐसा टेरर पैदा करते हैं और विष योग के बारे में ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि आदमी को सुनते ही लगता है कि भैया मेरी कुंडली में विष योग है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए विष योग बनता कैसे है। अगर हम ज्योतिष में चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा के 2 एस्पेक्ट होते हैं ना। एक होता है मन वाला एस्पेक्ट, मेंटल पार्ट, और चंद्रमा का जो दूसरा एस्पेक्ट होता है वो होता है हैप्पीनेस वाला पार्ट। एक खुशी वाला पार्ट है और एक मन वाला पार्ट है। चंद्रमा को ज्योतिष में दूध समझिए, मिल्क समझिए, और शनि को समझिए पॉइजन। तो शनि जब जो पॉइजन है, शनि जब उसके रूप में दूध में गिरेगा तो दूध कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, दिखाई दे या ना दिखाई दे शनि, लेकिन वो दूध विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। शनि चंद्रमा का संबंध बनने से इसी तरह से चंद्रमा विषैला हो जाता है, चंद्रमा जहरीला हो जाता है और चंद्रमा की जो शुभता है, चंद्रमा की जो पॉजिटिविटी है वो निश्चित रूप से कम होनी शुरू हो जाती है। विष योग 2 तरीके से बनता है। एक बनता है शनि और चंद्रमा साथ में बैठे। शनि चंद्रमा के साथ में बैठने से विष योग इतना बुरा नहीं होता, इतना ज्यादा निगेटिव नहीं होता। निगेटिव यहां भी होता है कि व्यक्ति को मानसिक बीमारियों की संभावना बनती है या ऑब्सेसिव माइंड होता है, जिसको ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना बन जाती है। लेकिन जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो व्यक्ति को मानसिक बीमारियां होती हैं, व्यक्ति धन को लेकर के जीवन में बहुत मुश्किलें उठाता है, माता पक्ष से उसे परेशानी होती है और मन की तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं कि साइकियाट्रिस्ट भी परेशान है कि कौन सी दवाई दे कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए। यानी शनि की जब दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी तो विष योग ज्यादा निगेटिव होगा। शनि चंद्रमा साथ में बैठेंगे तो भी निगेटिव होगा, लेकिन उतना ज्यादा निगेटिव नहीं होगा। अब मान लिया कि कुंडली में शनि चंद्रमा का संबंध बना हुआ है, मानसिक रूप से बहुत परेशान है, माता वाले पक्ष से परेशान है, जीवन में दरिद्रता ने आपको परेशान किया हुआ है और परेशान है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा का मतलब हमेशा शिव है। चंद्रमा की जो ताकत है ना, चंद्रमा की जो शक्ति है वो देवाधिदेव महादेव है, भगवान शिव है। तो अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो विष योग को बहुत हद तक आप नलिफाई कर सकते हैं, बहुत हद तक कमजोर कर सकते हैं। नियमित रूप से सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें और अगर ध्यान जानते हैं तो भगवान शिव का गंभीर रूप से घनघोर तरीके से ध्यान करें। विष योग होने पर पूर्णिमा का, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, इसका उपवास जरूर रखें। जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का व्रत रखें और पूर्णिमा में जब रात में चंद्रमा निकल आए तो जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। तो एक तो भगवान शिव के मंत्र का जप करें, दूसरा पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य दें, पूर्णिमा का व्रत रखें।
तीसरा, मांस मदिरा का सेवन न करें, किसी तरह का नशा न करें, क्योंकि नशा करने से विषयोग दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। तो नशा करना या अंट शंट चीजें खाना आपके विषयोग को और प्रबल करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर कुंडली में विषयोग है तो मोती बिल्कुल मत पहनिएगा, वरना मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी। विषयोग होने पे 2 रत्न बड़े कारगर होते हैं। सलाह लेकर के किसी विद्वान ज्योतिषी से या तो एक पीला पुखराज पहन लीजिएगा या एक पन्ना पहन लीजिएगा, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, पीला पुखराज या पन्ना, जैसा आपकी कुंडली में बनता है इक्वेशन, अगर वो पहन लिया जाए तो बहुत हद तक विषयोग का प्रभाव नष्ट किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, विषयोग को दूर करना चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शिव ही विष का पान करते हैं, शिव ही अपने भक्तों के लिए विष को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए उनकी पूजा करने से कितना भी बुरा से बुरा विषयोग क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से भंग होगा। और हाँ, जब भी विषयोग के लिए शिव जी की पूजा करेंगे तो वो खुद करेंगे, किसी और से नहीं करवाएंगे। खुद अगर विषयोग के लिए आप शिव जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 9 मार्च 2019 दिन शनिवार को अलग अलग राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों की दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, सेहत बिगड़ सकती है, दौड़ भाग थोड़ी कम करिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। अगर दवाइयां खाते हैं तो समय से खाइएगा, किसी भी तरह की लापरवाही आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है, बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप 9 मार्च को ऐसा करें कि सुबह सुबह उठ करके जरा सा देसी घी खाकर तब घर से निकलिएगा, ताकि दिन आपका बेहतर हो। वृष राशि, 9 मार्च को आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका आर्थिक पक्ष अच्छा होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। हालांकि काम का प्रेशर भी बहुत रहेगा, लेकिन बहुत सारे फायदे पैसे के, रुपए के, मान सम्मान के होते हुए आपके लिए निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा दिन और बहुत आनंद वाला दिन आपके लिए बना हुआ है। आपको देखिए, मैं एक ही सलाह दूंगा कि हल्की सी सुगंध लगाइएगा 9 मार्च को, दिन आपका पूरा खुशियों से महकता रहेगा। मिथुन राशि, 9 मार्च को आपको करियर में सफलता मिलेगी, पैसे आपके बढ़ेंगे, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, किसी छोटी सी यात्रा की संभावना भी बनती है। ध्यान आपको सिर्फ इतना देना है कि बहुत खुशी खुशी में ज्यादा खाना मत खा लीजिएगा, वरना डाइजेशन आपका बिगड़ जाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपको कहना सिर्फ ये है कि भैया शनिवार के दिन यानी 9 मार्च के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा, आपके लिए बहुत सुंदर होगा। कर्क राशि, 9 मार्च को चिंताओं से निजात मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपकी हल होंगी, जीवन में एक नए रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। विवाह संबंधी या प्रेम संबंधी मामलों में इस समय तेजी आ सकती है और वो बात आगे बढ़ सकती है। थोड़ी दौड़ भाग दिख रही है आपके लिए, यात्राओं की संभावना है, लेकिन तमाम चीजें आपके लिए कुल मिला जुलाकर अनुकूल बनी हुई हैं। आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा कि भैया 9 मार्च को शनिवार को काले कपड़े मत पहन लीजिएगा, वरना बेवजह की टेंशन आपकी बढ़ सकती है। सिंह राशि, आपको 9 मार्च को स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, फिसल कर आप गिर सकते हैं और अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में, अपने परिवार में किसी तरह का झगड़ा झंझट न हो, शांति बनाए रखें, संयम और धैर्य से काम लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काले चने का या काले तिल का दान कर दीजिएगा 9 मार्च को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, दिन आराम के साथ बीतेगा 9 मार्च का, काम का प्रेशर थोड़ा कम होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आराम कर पाएंगे, हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाएं, किसी पार्टी वार्टी में समय व्यतीत करें, इस तरह की संभावना भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। कुल मिलाजुला कर दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन पैसा गिर न जाए, पैसा चोरी न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी राशि कन्या है तो नीले रंग का इस्तेमाल आप करें, 9 मार्च को आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बहुत दिख रही है, पैरों में चोट लग सकती है 9 मार्च को, और 9 मार्च को कीमती सामान आपका हो सकता है, तो जरा सामान सावधानी से रखिएगा।
अगर कोई कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है, तो मेहनत करके जाइएगा, बात को लटकाइएगा नहीं, इंटरव्यू को टालिएगा नहीं। आप जाकर के इंटरव्यू या मीटिंग कराइए, आपको निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका फायदा होगा। घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो 9 मार्च के दिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। 9 मार्च को हल्की सी सुगंध लगाइए, आपका पूरा दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, 9 मार्च को संतान पक्ष आपका बेहतर होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आपके जीवन साथी की उन्नति होती हुई भी आपकी वजह से दिखाई दे रही है और जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो 9 मार्च का दिन बहुत अच्छा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं तो सही समय है। इस समय आप पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, उस मामले में लापरवाही ना करें। अगर वृश्चिक राशि है आपकी तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा 9 मार्च को, दिन आपका अच्छा होगा। धनु राशि, 9 मार्च को आपको ध्यान देना है कि आपको अनावश्यक चिंताएं ना हो, कोई चोट चपेट न लगे या उच्चाधिकारी के साथ विवाद न हो जाए या घर परिवार को लेके, परिजनों को लेके कोई चिंता न हो। इस तरह के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरों पर आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिएगा, वरना किसी न किसी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9 मार्च को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा, दिन आपका बेहतर होगा। मकर राशि, छोटी यात्रा की संभावना है, यात्रा अनुकूल होगी। शादी पार्टी में किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे, खूब खरीदारी करेंगे, खूब पैसा खर्च करेंगे, आनंद के साथ दिन व्यतीत करेंगे, लेकिन कान नाक गले का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सर्दी जुकाम के शिकार न हो जाए, इस बात की सावधानी बनाए रखेंगे। अगर मकर राशि है आपकी, नीले रंग का इस्तेमाल 9 मार्च को करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। कुंभ राशि, आनंद का दिन है, इंटरटेनमेंट का दिन है, खूब व्यस्त रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे, पैसे की, मान सम्मान की और उपहार की प्राप्ति होगी। हालांकि दिन बड़ा हेक्टिक है, दौड़ भाग भी बहुत रहेगी आपके साथ, लेकिन चूंकि दिन अच्छा है इसलिए आप आनंद के साथ बिताएंगे। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो जरा उसका भी ध्यान रखिए, कहीं उसे चोट चपेट न लग जाए। क्या करेंगे? 9 मार्च को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना आपके लिए फायदेमंद होगा। मीन राशि, 9 मार्च का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई नया बिजनेस का असाइनमेंट मिल सकता है, किसी नई नौकरी में जाने की संभावना बन सकती है और ये तमाम चीजें आपके लिए बेहद अच्छी दिखाई दे रही हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, कोई बड़ा काम है तो 9 मार्च को इसको निपटा डालिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये तो रहा 9 मार्च 2019 दिन शनिवार के लिए आपकी राशियों का हाल। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका 9 मार्च 2019 को कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा है, तो क्या करेंगे? सुबह उठ करके 9 मार्च को 2 लौंग मां दुर्गा को अर्पित कर देंगे और घर से निकलते समय 1 लौंग चबा करके जाएंगे अपने महत्वपूर्ण काम के लिए। काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आज के लिए प्लेनेट पांडे के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। प्लेनेट पांडे को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।